First of all, good morning to everyone. Today we learn about the modern physics. Our topic is atomic physics. अगर हम बीपीएससी का बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे ये मॉडर्न फिजिक्स के ये तीनों हमारे टॉपिक हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा हमको जो फोकस करना है वो एटॉमिक फिजिक्स पे। तो पहले अगर हम क्वेश्चन का ट्रेड एनालिसिस कर ले कि किस प्रकार का कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पूछेगा, जिसमें आता है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, 5 मेसॉन और न्यूट्रिनो। एटम्स के हमारे एप्लीकेशन कहाँ होते हैं, जैसे कि आइसोटोप, आइसोबार, और ये जो हमारा जितना भी एप्लीकेशन है इसका आजकल कौन सा कंट्री इसका यूज़ कर रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि एटम होता क्या है। तो हम लोग को पता है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा हमारा उस समय मतलब डेवलपिंग स्टेज में था, और वहीं के हमारे इंडिया के ही हैं महर्षि कणाद, जिन्होंने बताया कि हमारा जो है प्रपोज डैट परमाणु जो है हमारा प्रेजेंट है, जो कि अगर हम इसको कंबाइन करें तो हमारा मॉलिक्यूल बना सकता है। लेकिन जो एटम वर्ड है इसको अच्छा से दिया गया जॉन डाल्टन के द्वारा। अगर हम फिगर को देखें तो यहाँ पे हम ये जो ब्लैक सर्कल में दिख रहा है इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। जो हमारा बीच में प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम एंटी क्लॉकवाइज हमारा स्पिन करता है। तो अगर हम जॉन डाल्टन ने बोला कि जो एटम है वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो फर्दर डिवाइड कर सकता है, मतलब एटम भी फर्दर डिवाइड कर सकता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब हमारा पढ़ते हैं कि आगे जो एटम है वो आगे फर्दर क्या क्या डिवाइड करता है। अगर हम नोट का बात करें तो जो जनरली एटम है वो फ्रीली फॉर्म में नहीं करता है, प्रेजेंट रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जितना भी केमिकल प्रॉपर्टी है मैटर का वो फाउंड होता है हमारे एटम में। अगर हम बात करें कि आखिर ये जो एटम हमारे बीच में आज प्रेजेंट है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन डाल्टन का। जॉन डाल्टन ने दिया क्या है, एटॉमिक थ्योरी दिया है। क्या बोलें कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलते हैं उसको, और सॉलिड स्फीयर मॉडल। उसके बाद जे थॉमसन ने पल्म पुटिंग मॉडल। आप लोग सुने होंगे क्लास 8 और 9 के एनसीईआरटी में था कि जो हमारा तरबूज था, तरबूज को जो बीज था, बीज को पॉजिटिव चार्ज माने थे, और जो हमारा तरबूज था उसको नेगेटिव चार्ज माने थे, मतलब उसका जो पल्प है। तो थॉमसन जो है उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया। उसके बाद है हमारा अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने न्यूक्लियस थ्योरी दिया और इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। निल्स बोर जो हैं हमारे, ये हमारे दिए थे, निल्स बोर बताए थे प्लेनेटरी मॉडल के बारे में। निल्स बोर स्टेट दैट ऑर्बिट इन द एटम, जो हमारा सर्कल फॉर्म में हमारा प्रेजेंट था, जैसे कि ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ऑर्बिट के बारे में जो बताए हैं वो निल्स बोर बताए हैं। उसके बाद अगर हम इरविन का बात बोलें तो उनका जो मॉडल था वो क्वांटम मॉडल था, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जैसे ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या होता है इसके बारे में इन्होंने बताया था। अब हम समझते हैं कि ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम, जब 2 या 2 से अधिक एटम को हम मिलाएंगे एट्रैक्टिव फोर्स की हेल्प से, जो कि इट मे बी अ केमिकल बॉन्ड हो, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये हमारे मॉलिक्यूल 2 प्रकार के हैं, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल और हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सेम टाइप, मेड विद 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक, लेकिन फोकस सेम एटम, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब हमारा प्रेजेंट हो। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट। अगर कोई भी कंपाउंड जो है कंपोज कर रहा है डिफरेंट वन एलिमेंट के हेल्प से, जैसे कि हमारा वाटर हो गया, जिसमें हमारा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। और कल हम लोग पढ़ेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल क्या है। उसके बाद हमारा बहुत कुछ है, जैसे कि एटम बॉम्ब कैसे काम करता है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।